देखिए बिहार सचिवालय अब बहुत जल्द एग्ज़ाम ले लेगा, तो हम लोग बहुत ढंग से तैयारी करते हैं। इसमें बीएसएससी में हम लोग गणित का विषय के बारे में पहले पाठ्यक्रम जान लेते हैं कि बिहार एसएससी में पूछता किस किस विषय से है। तो सबसे पहले यहाँ देखें हम लोग तो औसत से पूछता है, उसके बाद प्रतिशत से पूछता है, उसके बाद आपको समय कार्य से, उसके बाद क्षेत्रफल, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय अधूरी, लघुत्तम और एवं महत्तम समापवर्तक, आयु, बार, पाई चार्ट, ग्राफ। तो आज हम लोग औसत के प्रश्नों को देखेंगे और औसत के जितने भी प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में, और इसमें एक प्रश्न हमने प्रीवियस ईयर का लिया है और ये औसत का पहला टाइप है। एक दो टाइप इसका और आएगा। तो इसमें सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग जान लेते हैं औसत में, कि दो या दो से अधिक संख्याओं का औसत वह संख्या है जो उन सभी संख्याओं का योगफल यानी जोड़कर उसकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। जैसे 1, 2, 5, 8 का औसत क्या होगा, ये पूछा गया है। तो आप समझिएगा ध्यान से कि औसत बराबर होता क्या है, कि जितनी भी संख्या है, ये लिखे से मत जाइए। यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4 जितनी संख्या है इस सब संख्या को आपस में जोड़ लीजिए। जैसे 8 और 5 13, 2 15, 1 16, सभी संख्याओं को जो अब वो बट्टा में सभी संख्या यानी 1, 2, 3, 4, ये 4 गो संख्या है। तो 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8 यानी सब संख्या को आपस में जोड़ लिए और बट्टा में 4 से भागा दे दिए। तो ये जो 4 हम लोग का आया निकल के, ये 4 हम लोग का औसत हो गया। यहाँ औसत बराबर हमने लिख दिया है 4। अब देखिए सभी संख्याओं का योग औसत गुने संख्याओं की संख्या, यानी समझिएगा ध्यान से कि औसत मान लीजिए 4 दे दिया है कि आपका कुल औसत समूह का 4 है, समूह में 4 आदमी है, तो कुल योग निकलेगा इसका। तो योग बराबर होता है कि दोनों औसत संख्याओं की संख्या, जितना संख्या है उस सब के आपस में गुना कर दीजिएगा, 16 आपको मिल जाएगा। अब समझिए लगातार n संख्याओं की लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो उसका होता है n+1/2। जैसे 1 से 80 तक की सभी संख्याओं का औसत 80+1/2, तो 81/2 यहाँ हो गया आपको 40.5। अब आ जाइए, किसी भी समूह में एक व्यक्ति के आने या जाने से समूह का औसत वही रहे, तो उस व्यक्ति की उम्र, वजन, ऊंचाई इत्यादि वही रहता है जो उस समूह का औसत है। यानी समझिए यहाँ कि बोल रहा है कि मान लीजिए 10 आदमी है और 10 आदमी का औसत आयु 20 वर्ष है, उसमें से एक आदमी चला गया और जाने के बाद औसत जो है वो सेम रह गया, यानी 20 के 20 औसत बना रह गया। तो जो आदमी उस समूह से गया है, उस 10 लोग में से गया है, वो ठीक वही उसका उम्र होगा जो औसत है, यानी 20 ही उसका उम्र होगा। 20 चला गया फिर भी 20 बचा रह गया। यही मेन समझना है। अब एक यहाँ ट्रिक है इसमें कि किसी समूह के ए व्यक्तियों का औसत उम्र इतना, वजन इतना, वेतन, और उसमें से इन व्यक्तियों के आने से औसत के बढ़ जाए, तो आने वाले व्यक्तियों की कुल आयु। देखिए ये तो ट्रिक है, m×n+a+n, और कि ये प्रश्न हम लोग अभी बनाएंगे तो उसमें इसका पूरा आपको हल मिल जाएगा। तो चलिए वहाँ प्रश्न पे अब हम लोग चलते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, किसी कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि वर्ग शिक्षक की उम्र भी शामिल कर लिया जाए तो औसत इतना हो जाता है। उस शिक्षक की उम्र क्या होगी? एक चीज़ जो सूत्र में दिया हुआ था, जो ट्रिक में दिया हुआ था कि m × n + a × n × k, तो यहाँ
एम जो होता है वो औसत आयु औसत वजन होता है। तो औसत आयु 12 वर्ष है, तो हमने लिख दिया है एम बराबर इतना। एन होता है आपको कितना बढ़ा, यानी औसत 20 छात्रों की औसत आयु 12 थी, एक वर्ग शिक्षक और जुट गया, तो जुट गया तो पहले 12 था, अब हो गया 13, तो एक बढ़ गया तो एक हो गया। ए बराबर 20, 20 यानी कुल छात्र कितने थे पहले, और के बराबर अंतर कितना हुआ, यानी 12 और 13 वर्ष का अंतर कितना हुआ। तो यहाँ ये अब इससे आप बैठा सकते हैं, एम है 12 गुना में एन आपका हो गया 1, उसके बाद जोड़ ए हो गया आपको 20 जोड़ एन हो गया आपका 1 गुना में हो गया 1, के बराबर 1। तो आप कर दीजिए 12 और 20 आओ 1, 21 गुना में 1, तो 1 से करिए गुना, तो 12 जोड़ 21 यानी हो गया 3 और 2 1 33। अब समझिए, ये तो हो गया उसका मेथड। अब इसको सबसे आसान तरीका से हम बना कैसे सकते हैं, एक चीज़, किसी कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, यदि वर्ग शिक्षक की उम्र भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 13 वर्ष हो जाता है। तो उस शिक्षक की उम्र आपसे पूछा है, इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है गुना भाग। सबसे पहले आप अभी हम लोग सीखे थे कि कुल योग निकाल लीजिए, यानी 20 छात्र है, औसत आयु 12 वर्ष है, तो यहाँ कुछ मत करिए, 20 गुना 12 ये हो गया, 12 से गुना करिएगा तो 0 0 में, या 12 से 2 में गुना करिएगा तो 24, यानी 12 से एक बार 0 में गुना किया तो 0, और 12 से 2 में गुना किया तो 24, 240 आ गया। अब एक शिक्षक शामिल हो रहा है उस समूह में, तो औसत 13 वर्ष हो गया है। तो 20 छात्र पहले था, एक शिक्षक शामिल हो गया तो कुल 21 हो गया, औसत बढ़ गया आपको 13, तो 13 से फिर उस पर गुना कर लिए, 13 एक बार में, 13 के 3, 13 दूना 26 एक 27, 273। अब इसको 273 में से माइनस कर, अगर देखिए 20 छात्र पहले से था और 12 उसका औसत आयु था, तो कुल योग निकल गया 240। अब एक शिक्षक बढ़ गया तो 21 हो गया, और 13 बढ़ा औसत वर्ष में, तो 13 ये दोनों को गुना कर दिए तो हम लोग को 273 मिल गया। अब इसमें से घटा दीजिए चुपचाप, जितना मैंने शिक्षक के उम्र आपको निकल जाएगा कि कितना बढ़ गया, तो 73 में से 40 घटाइएगा तो 33 वर्ष। ये आपको सबसे आसान हो जाएगा। उसी तरह यहाँ देखिए कि 27 लोग के समूह का औसत वेतन 3700 रुपया है, अगर एक व्यक्ति का वेतन जोड़ लिया जाए तो औसत वेतन इतना हो जाता है, तो उस व्यक्ति का वेतन कितना होगा, उस तरह से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से भी, ये आप लोग निकाल के बताइएगा। ठीक सेम है, इससे इसमें गुना कर सकते हैं, जितना बढ़ा उसमें इतना से गुना करके आप निकाल सकते हैं। नहीं तो देखिए 3700 गुने 27, और फिर यहाँ हो गया अगर उस व्यक्ति का वेतन जोड़ दिया जाए तो औसत वेतन, एक व्यक्ति का वेतन और जोड़ रहा है, तो वेतन जोड़ा तो 3750, और व्यक्ति हो गया इस बार 28, एक व्यक्ति पढ़ा। यहाँ अगर 2 व्यक्ति कह देता, 3 व्यक्ति, जितना कह देता उसके हिसाब से आप ये दोनों का गुना कीजिएगा। तो गुना कर लीजिए, 0 0 7 में 7 से गुना कर 49, 7 में 4 7 21 21 4 25, और यहाँ गुना कर लीजिए, फिर गुना कर लीजिए 2 से, 0 0 7 दूना 14, 2 6 1 7, 0 0 9 9 9, यहाँ 0 5 8 40 के सुन, हाथ में 4, 8 7 56 4 60, हाथ में 6, 8 3 24 6 30, 2 से करिएगा तो 0 5 दूना 10 की 0, हाथ में 1, 7 दूना 14 15 की 5, हाथ में 1, 2 3 6 1 7, 0 0 0 5 7 3 10। अब इतना में इतना घटा दीजिएगा, 0 5 0 0 0 में
00999 घटा दीजिएगा। 0 एक दही पंचा, 10 में से 9 गया, एक दही पंचा, यहाँ 9 हो गया, 14 में से 4 गया तो 14 में से 9 गया तो 9 और 5 14। यही इसका वेतन हो गया, मूल वेतन निकल गया। अब आप ये क्वेश्चन को आसानी से देख लीजिए। किसी समूह में 64 व्यक्ति हैं जिनका वजन 74 किलोग्राम है। 2 नया व्यक्ति आने से औसत वजन 2 केजी बढ़ जाता है। उन नए व्यक्ति का कुल वजन, ये आसानी है, बस सेम इसी तरह से निकाल दीजिएगा।